बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9-10 की आसान सिंधी में नज़म जो भांगो यानी नज़म के हिस्से में से पहली नज़म आयूं अलिफ आसरे मोहम्मद मन्यू सूं यानी हैं अल्लाह के सहारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम किया, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शायर का तारुफ़ दिया गया है, इसे हम पढ़ लेते हैं। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह 1102 हिजरी 1690 ईस्वी में जाओ। संदस पियो जो नालो सैयद हबीब शाह आहे। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह शेर सफ़र जो कोडियो हो। राग संदस रूह जी राहत हो। शाह साईं जे कलाम जो किताब, शाह जो रिसालो, सिंधी ॿोली जो हिकु अहम दस्तावेज़ आहे। संदस कलाम तसव्वुफ़ जे रंग में रंगियल आहे। हू सिंध सुखार सां गॾु आलम सभु आबाद करी जी दुआ थो घुरे। संदस कलाम सही माना में आफ़ाक़ी आहे। शाह साईं 14 सफ़र 1166 हिजरी ते वफ़ात कई। हर साल इन्ही तारीख़ ते भिट शाह ते मेलो लगंदो आहे। अब इस कंप्लीट तारुफ़ का तर्जमा कर लेते हैं। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह 1102 हिजरी 1690 ईस्वी में जाओ यानी हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह 1102 हिजरी या 1690 ईस्वी में पैदा हुए। संदस पियो जो नालो सैयद हबीब शाह आहे यानी आपके वालिद का नाम सैयद हबीब शाह है। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह शेर सफ़र जो कोडियो हो यानी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह शेरो सफ़र के शौकीन थे। राग संदस रूह जी राहत हो यानी राग आपकी रूह की ग़िज़ा थी। शाह साईं जे कलाम जो किताब, शाह जो रिसालो, सिंधी ॿोली जो हिकु अहम दस्तावेज़ आहे यानी शाह साईं के कलाम की किताब शाह जो रिसालो सिंधी ज़बान की एक अहम दस्तावेज़ है। संदस कलाम तसव्वुफ़ जे रंग में रंगियल आहे यानी आपका कलाम तसव्वुफ़ के रंग में रंगा हुआ है। सिंध सुकार सां गॾु आलम सभु आबाद करी जी दुआ थो घुरे यानी आप खुशहाल सिंध के साथ साथ तमाम आलम आबाद करने की दुआ मांगते हैं। संदस कलाम सही माना में आफ़ाक़ी आहे यानी आपका कलाम हकीकी मानों में आफ़ाक़ी कलाम है। शाह साईं 14 सफ़र 1166 हिजरी ते वफ़ात कई यानी शाह साहब ने 14 सफ़र 1165 हिजरी में वफ़ात फरमाई। हर साल इन्ही तारीख़ ते भिट शाह ते मेलो लगंदो आहे यानी हर साल इसी तारीख़ को भिट शाह में इनके मज़ार पर मेला लगता है। अब हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की वाई को हम पढ़ लेते हैं। जंजो वारिस तूं अला से कीअं रहंदा नीअण मुंहिंजा। अॻे उभ ख़ल्क़िया भले ख़ल्क़ियाई भूं। जंजो वारिस तूं जोड़ियाई जहान खे चई कुन फ़यकून। जंजो वारिस तूं। अब इन दोनों अशार का
हम तर्जमा कर लेते हैं। जन जो वारिस तू अला से कीं रहंदा नीण मुंजा, यानी जिसका वारिस तू, वो आँखें मेरी कैसे हो सकती हैं। अगे उब खल किया भले खल कियाई भून, जन जो वारिस तू, यानी पहले आसमान तख्लीक किया बाद में ज़मीन बनाई, जिसका वारिस तू। जोड़ियाई जहान खे चई कुन फयकून, जन जो वारिस तू, यानी बनाया जहां को कहकर कुन फयकून, जिसका वारिस तू। पहला जो शेर है इसमें हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ए मुंहिंजा रब असां सभिनी जा पालनहार, यानी ए मेरे रब हम सब के पालनहार, तू ही हर शे जो वारिस ऐं वाली आहीं, यानी तू ही हर शे का वारिस और वाली है। ही हर शे तुंहिंजी ही आहे, यानी ये हर शे तेरी ही है। तू खां ई आहीं, यानी तेरे से ही है। ही मुंहिंजियूं अखियूं बि तुंहिंजियूं ॾिनल नेमत आहिनि, यानी ये मेरी आँखें भी तेरी दी हुई नेमतें ही हैं। तुंहिंजियूं ही आहिनि, यानी तेरी ही हैं। ए मुंहिंजा रब इहो मूंखे चवण जो हक़ ई न आहे त ही अखियूं मुंहिंजियूं आहिनि, मां इन्हनि जो मालिक आहियां, यानी ए मेरे रब ये मुझे कहने का हक़ ही नहीं है कि ये आँखें मेरी हैं और मैं इनका मालिक हूँ। हालांकि हर शे का मालिक तो तू है, तू ही इस ज़मीन व आसमान का पालनहार है। तूने ही हर शे पैदा की है और तू ही हर शे का वारिस और वाली है। अब शेर नंबर 2 की तशरीह कर लेते हैं। आगे उब खलकिया भले खलकियाई भूं, जन जो वारिस तू, यानी पहले आसमान तख्लीक किया बाद में ज़मी बनाई, जिसका वारिस तू। इस शेर में शायर यानी हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई कहना चाहते हैं, समझा रहे हैं, अल्लाह ताला सब खां पहिरियई पंहिंजी कुदरत सां आसमान बणायो ऐं पोइ पंहिंजी कुदरत सां ही सुहिणी ज़मीन तख्लीक कई। यानी शायर कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से सबसे पहले आसमान बनाया और फिर अपनी कुदरत से आसमान बनाने के बाद ये खूबसूरत ज़मीन तख्लीक की, जंहिं ते असां रही रहिया आहियूं ऐं अल्लाह ताला जी ॾिनल नेमतनि जो मज़ो माणी रहिया आहियूं। यानी जिस ज़मीन में हम रह रहे हैं और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों के हम मज़े कर रहे हैं। असांखे अल्लाह ताला जी ॾिनल नेमतनि जो शुक्र अदा करणु घुरिजे, यानी हमें अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। इसके बाद लास्ट शेर है, जोड़ियाई जहाँ खे चई कुन फयाकून, जन जो वारिस तू, यानी बनाया जहाँ को कहकर कुन फयाकून, जन जो वारिस तू, यानी जिसका वारिस तू। इस शेर में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई कहना चाहते हैं कि अल्लाह ताला कुन फयकून जे अमल सां कुल कायनात खे अमल में आणियो, यानी अल्लाह ताला ने कुन फयकून के अमल से, यानी कुन फयकून का लफ्ज़ कहकर
इस पूरी कायनात को बना दिया। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कुन हो जा, तो वो फ़यकून यानी हो गई। यानी अल्लाह ताला रुगो सोचियो तसव्वुर कयो पंहिंजे गुमान में आंदो त ही कुल कायनात वजूद में अचे, बल्कि अहिड़ी तरह अची वई जहिड़ी तरह अल्लाह ताला चाहियो पे। यानी शायर कहना चाहते हैं इसमें कि अल्लाह ताला ने सिर्फ सोचा, तसव्वुर किया, अपने गुमान में वो चीज़ लाए कि ये कायनात ऐसे वजूद में आनी चाहिए, बल्कि उसी तरह ये कायनात वजूद में आई जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला चाहता था। कूड़ी दुनिया कूड़ा पसारा, ॾींहुं मड़ोई ॾून जंजो वारिस तूं, आहियूं अलिफ आसरे मोहम्मद मञियूं सूं, जंजो वारिस तूं। इन दोनों अशार का तर्जमा करते हैं, फिर उसके बाद तशरीह करेंगे। कूड़ी दुनिया कूड़ा पसारा, यानी झूठी दुनिया झूठे सहारे, ॾींहुं मड़ोई ॾून, यानी जो 2 दिनों से ज़्यादा नहीं, जंजो वारिस तूं, यानी जिसका वारिस तू। इस शेर में शायर कहना चाहते हैं ही दुनिया आर्जी आहे, यानी ये दुनिया आर्जी है। दुनियावी सहारा सब आर्जी आहिन, यानी दुनिया में जितने भी सहारे हैं वो सब आर्जी हैं, उनको एक न एक दिन ख़त्म होना है। हकीकत में दुनिया गंदगी जो ढेर आहे, यानी हकीकत में दुनिया जो है ये गंदगी का ढेर है। दुनिया की बका ना आहे, यानी दुनिया हमेशा नहीं रहने वाली, एक दिन ये ख़त्म हो जाएगी। दुनिया जी हर शे फ़ना थी वेंदी, यानी दुनिया की हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। रहंदो नालो सिर्फ़ अल्लाह जो, यानी सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला का नाम रह जाएगा। ये दुनिया असां जे लाए सिर्फ़ चंद ॾींहं जी आहे, यानी ये दुनिया हमारे लिए सिर्फ़ चंद दिनों की है। असां इन सां जीअ न लगाइण घुरिजे, यानी इस दुनिया से हमें जी नहीं लगाना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि एक न एक दिन हमें इस दुनिया से ज़रूर जाना है। लास्ट शेर है आयूं अलिफ आसरे, यानी हैं अल्लाह के सहारे, मोहम्मद मनियों सूं, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को तस्लीम किया। जंजो वारिस तू, यानी जिसका वारिस तू। इस शेर में शायर कहना चाहते हैं असी सब मुसलमान आए हूँ, यानी हम सब मुसलमान हैं। हिक खुदा आखिरी नबी ऐं कुरान खे दिलो जान सां मञण वारा आहियूं, यानी एक खुदा आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान को दिलो जान से मानने वाले हैं, यानी मानते हैं। असां इहो ज़बान ऐं दिल सां इकरार था करियूं त, यानी हम ये दिल और ज़बान से इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला हिक आहे, यानी अल्लाह ताला एक है। ऐं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला जो महबूब ऐं आखिरी नबी आहे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब और आखिरी नबी हैं। असी सब इन जा उम्मती आहियूं, यानी हम सब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आज के इस लेक्चर में अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो, या कोई लफ्ज़ मुश्किल लगा हो, या किसी शेर का तर्जमा करना ना आ रहा हो, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी ये वीडियोज़ मज़ीद बच्चों तक लाजमी पहुँचाई जाएँ, ताकि बच्चों को सिंधी पढ़ने में जो मुश्किलात और परेशानियों का सामना होता है वो इन वीडियोज़ के ज़रिए आसानी से हल हो सके। आपके देखने का और सुनने समझने का बहुत बहुत शुक्रिया।